दोस्तों, कोलकाता में रहने वाले पूजा सिंह 29 जुलाई 2019 को काम के सिलसिले में बेंगलुरु आती है। अगले ही दिन पूजा का कोई अता पता नहीं होता। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस पूजा की तलाश शुरू करती है। और दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट में आता है कि पूजा ने भी वही नादानी की जो आमतौर पर हम करते हैं। दोस्तों, यकीन से कहानी सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हर रोज ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कहानी है पूजा सिंह की, जो कोलकाता की रहने वाली थी। दोस्तों, जिनकी उम्र 32 साल थी और पूजा ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की। दोस्तों, वैसे तो पूजा की शादी को 7 साल हो चुके थे और वो अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन का आनंद ले रही थी। दोस्तों, तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। 29 जुलाई 2019 को जब पूजा काम के लिए बेंगलुरु जाती है और फ्लाइट के माध्यम से बेंगलुरु के केंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां से वो होटल के लिए एक कैब बुक करती है। दोस्तों, ऐसे ही रास्ते में चलते चलते पूजा और ड्राइवर के बीच बातचीत होने लगती है और ड्राइवर का व्यवहार भी पूजा को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ऐसे ही बात करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतरने के बाद पूजा कैब ड्राइवर से पूछती है, क्या तुम मुझे 31 जुलाई को यहीं से पिकअप कर लोगे? क्योंकि उसी दिन मेरी वापसी की फ्लाइट है और 1200 में किराया तय करके ड्राइवर वहां से चला जाता है। दोस्तों, 31 जुलाई 2019 जब पूजा अपने हस्बैंड को एक आखिरी मैसेज सेंड करती है, इसमें गुड नाइट का मैसेज होता है और पूजा अपने पति को बताती है कि वो वापस आ रही है। और दोस्तों, पूजा का पति भी टाइम के मुताबिक पूजा का इंतजार एयरपोर्ट पर करता है। इन दोस्तों, काफी समय बीतने के बाद भी पूजा दिखाई नहीं देती। दोस्तों, जिसके बाद पूजा का पति आसपास के रिश्तेदारों को कॉल करके पूछता है, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चलता। और थोड़े ही समय के बाद पूजा के पति के फोन पे एक मैसेज आता है दोस्तों, जिसमें लिखा था, आई एम इन हैदराबाद, आई नीड हेल्प सम मनी। दोस्तों, ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि पूजा के फोन से किया गया था। दोस्तों, तभी कुछ समय बाद एक और मैसेज आता है जिसमें वो 5 लाख की डिमांड करता है। मैसेज को देखकर पूजा का पति फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो जिसके बाद पूजा का पति भी रिप्लाई में मैसेज करता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे फोन पर कॉल करो। लेकिन मैसेज का कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों, मैसेज को देखकर पूजा का पति समझ जाता है कि पूजा के साथ जरूर न कोई अनहोनी घटना घटी है। दोस्तों, जिसके बाद वो निकट के थाने न्यू टाउन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, एक तरफ तो पूजा के घर वाले पूजा को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वाले एक केस में फंसे रहते हैं। दोस्तों, केस था केंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। दोस्तों, जहां पर स्थानीय लोगों की जानकारी पर पुलिस को वहां एक शव मिलता है और जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो शव किसी महिला का है। दोस्तों, जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसको पहचानना नामुमकिन था। दोस्तों, पुलिस शव के पास से कुछ आईडी वगैरह देखती है ताकि शव की पहचान की जा सके, लेकिन पुलिस को वहां कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों, काफी कोशिशों के बाद भी जब पुलिस को शव की जानकारी का कोई सबूत नहीं मिलता, तो पुलिस कोर्ट की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कर देती है। दोस्तों, अंतिम संस्कार करने के बाद भी पुलिस महिला की जांच में जुटी रहती है। दोस्तों, जिस ब्रांड के कपड़े महिला ने डाले थे, पुलिस उन्हीं ब्रांड के आउटलेट पर जाकर जानकारी लेती है। काफी कोशिशों के बाद पुलिस पता भी कर लेती है कि इसी तरह के कपड़ों की शॉपिंग कुछ ही दिनों पहले कोलकाता में हुई थी। दोस्तों, यहाँ आकर पुलिस कोलकाता के सभी स्टेशनों से मिसिंग रिपोर्ट की जांच की पड़ताल करती है। दोस्तों, जांच करने के बाद पुलिस को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन से मिले मिसिंग कंप्लेंट बेंगलोर से मिली लाश से काफी मेल खाती है। दोस्तों, यहीं पर पुलिस का सर यकीन में बदलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, जिसके बाद पुलिस पूजा के भाई को बेंगलुरु बुला लेती है और वो भी तत्काल वहां पर चला जाता है। दोस्तों, वैसे तो पूजा का अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन उनके कपड़ों और उनके शव के फोटो से पूजा का भाई कंफर्म करता है कि यह पूजा का ही शव था। दोस्तों, देखा जाए तो यह कोलकाता पुलिस की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि दोस्तों, रिपोर्ट में पूजा के पति ने बताया था कि पूजा बेंगलोर भी गई थी। दोस्तों, ये तो बेंगलोर पुलिस की मेहनत से ही पूजा का परिवार मिल पाया है। दोस्तों, पुलिस ने ये तो पता लगा लिया था कि ये शव किसका है,
लेकिन पुलिस के सामने इससे बड़ी चुनौती और थी कि आखिर पूजा का ये हाल किसने किया है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस फिर से जांच में जुट जाती है और जांच में पता चलता है कि पूजा ने एयरपोर्ट से एक कैब बुक की थी और वो उसकी बुकिंग की आखिरी कैब थी, क्योंकि दोस्तों उस दिन के बाद वो कैब कभी बुक नहीं हुई। तो जांच से पता चलता है कि कैब ड्राइवर का नाम नागेश है और पुलिस उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात सामने आती है। जांच में आता है कि जिस दिन पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड का मैसेज आया था, उसकी लोकेशन और नागेश के फोन की लोकेशन एक ही थी। तो जानकारी के बाद पुलिस नागेश को हिरासत में ले लेती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद नागेश सभी राज खोल देता है। तो जो चौंकाने लायक था, नागेश बताता है कि पूजा ने एयरपोर्ट से सहारा पवेलियन होटल तक कैब बुक की थी। नागेश बताता है कि पूजा ने एडवांस में ही कैब को अगले दिन के लिए बुक कर लिया था। दोस्तों नागेश को यह लगता है कि पूजा बहुत अमीर है और उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, जिससे नागेश के मन में लालच आ जाता है और दोस्तों जिसके चलते वो पूजा को लूटने की सोचता है। और अगले ही दिन नागेश टाइम के मुताबिक पूजा के होटल के पास पहुंच जाता है। तो ज्यादा थकी होने के कारण पूजा कैब में ही सो जाती है और इसी बात का फायदा नागेश उठा लेता है। दोस्तों नागेश एयरपोर्ट की जगह न जाते हुए किसी सुनसान रास्ते में कैब को ले जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वो पूजा को जगाता है और उसे सारा कैश और ज्वेलरी देने को कहता है। पूजा नागेश का विरोध करने लगती है, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये देखकर नागेश को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी में रखी लोहे की रोड को पूजा के सिर पर दे मारता है। उस रोड की मार की वजह से पूजा बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद नागेश वहां से उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल देता है और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पूजा को फिर से होश आता है और वो लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर नागेश को गुस्सा आ जाता है और वो पूजा पर बारंबार चाकुओं का प्रहार कर देता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि पूजा को कम से कम 22 बार चाकुओं से मारा गया था। इतने हमलों के बाद पूजा की सांसें चलती रहती है, जिसे देखकर नागेश को गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर एक बड़े पत्थर को उठाकर पूजा पर दे मारता है। तो पूजा वहां पर चिल्लाती रहती है, लेकिन इतनी सुबह पूजा की सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। दोस्तों जिससे पूजा की जान निकल जाती है। अब नागेश को डर होता है कि कहीं पुलिस पकड़ न ले, जिसके बाद नागेश उसी पत्थर को उठाकर पूजा के सिर पर दे मारता है और ऐसे ही प्रहार करता रहता है, जिससे पूजा का चेहरा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो जिसके बाद वो पूजा की लाश को पास की झाड़ी में फेंक देता है और उसका सारा सामान अपने साथ लेकर चला जाता है। नागेश को लगता था कि पूजा के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जब वो पर्स को चेक करता है तो उसमें सिर्फ उसे 500 रुपए और 2 क्रेडिट कार्ड और 2 मोबाइल मिलते हैं। इनमें से एक मोबाइल एप्पल का और दूसरा वीवो का होता है। दोस्तों जो पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड का मैसेज किया गया था, वो पूजा के वीवो वाले मोबाइल से किया गया था। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी बहुत गलती पूजा की भी मानते हैं, क्योंकि उसने कैब ऑनलाइन बुक न करके कैश में की थी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अपनी एक और वीडियो के साथ।